आज हम लोग क्लास 7 की ज्योग्राफी की भूगोल की जो बुक है पर्यावरण और हम, उसका जो फर्स्ट जो अध्याय है हमारा पर्यावरण, उस क्वेश्चन को आंसर को देखने जा रहे हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या अभ्यास में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें पहला क्या है, पृथ्वी को घेरने वाली वस्तु की चादर क्या कहलाती है, यहाँ हो जाएगा वायुमंडल कहलाती है। दूसरा, स्थल, जल एवं वायु की पारस्परिक क्रिया से क्या बनता है, जीवमंडल या जैवमंडल बनता है। तीसरा, हमारा आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। चौथा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस का क्या नाम है, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 2, सही उत्तर लिखें। 1, इनमें से कौन प्राकृतिक परतंत्र नहीं है, यानी इनमें से कौन प्रकृति के द्वारा बनाई गई रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 मरुस्थल, 2 बगीचा, 3 पहाड़ और चौथा पठार। तो देखिए, मरुस्थल ये प्रकृति ने बनाई है, पहाड़ ये भी प्रकृति के द्वारा बनी हुई है और पठार भी प्रकृति के द्वारा बनी हुई है। लेकिन जो दूसरा जो बगीचा है यह क्या है, यह मानव निर्मित परितंत्र है, क्योंकि मानव ही बगीचे के अंदर बाउंड्री लगाता है, पेड़ पौधे उपजाता है, फूल पत्तियां लगाता है, फलदार पौधे लगाता है। तो यह प्राकृतिक परतंत्र पूरी तरह से नहीं है, बल्कि पूरी तरह से मानव निर्मित परतंत्र है। तो इसका सही आंसर हो गया बगीचा। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन जैव तत्व नहीं है, यानी कौन सजीव प्राणी सजीव तत्व नहीं है। ऑप्शन जल, दूसरा पौधे, तीसरा प्राणी और चौथा मछली। अब यहाँ देखिए, पौधे ये तो जीवमंडल है ही, इन सजीव है, प्राणी भी है, हमसे प्राणी है ना, मछली भी है। अब जो जल है यह सजीव नहीं है। क्यों नहीं है, यह एक आवास है। जैसे हम सभी आवास में रहते हैं, हमारे घर हैं, हमारी जमीन है, तो जलीय जीव भी जल में रहते हैं। तो जो जल है, ये जो ऑप्शन है, यह जैव तत्व नहीं है। तीसरा, इनमें से कौन अजैव तत्व यानी निर्जीव तत्व नहीं है। ऑप्शन 1 पहाड़, 2 मिट्टी, 3 पेड़ पौधे और 4 पुस्तक। इसका सही आंसर हो जाएगा पेड़ पौधे। चौथा, इनमें से कौन प्राकृतिक परतंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 स्कूल, 2 बगीचा, 3 महासागर और 4 पुस्तकालय। यहां आंसर लिखेंगे महासागर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, परितंत्र क्या है। आंसर लिखिए, परितंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। एक लाइन में हो गया। दूसरा, जैवमंडल क्या है। उत्तर, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल तीनों मिलते हैं तथा जीवन को संभव बनाते हैं, वह जैवमंडल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। उत्तर लिखिए, पर्यावरण के प्रमुख 2 घटक होते हैं या 2 रूप होते हैं। पहला रूप है यानी पहला घटक है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा है मानवीय पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 4, स्थलमंडल क्या है। आंसर लिखिए, ठोस चट्टानों एवं खनिजों से बनी पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। चौथा, लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख प्रकार क्या क्या हैं। उत्तर लिखिए, पर्यावरण प्रदूषण के 4 प्रमुख कारण हैं। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा भूमि प्रदूषण और चौथा ध्वनि प्रदूषण। क्लियर है, गुड। क्वेश्चन नंबर 2, हम अपने पर्यावरण को प्रदूषण से कैसे
बचा सकते हैं? उत्तर लिखिए। हम अपने पर्यावरण को प्रदूषण से निम्नलिखित तरीके से बचा सकते हैं। पहला तरीका है अपने आसपास पेड़ पौधे उगाने तथा उसकी सुरक्षा में मदद करके। दूसरा, घर के आसपास जल जमाव रोकने और सफाई करके। तीसरा, नालियों की नियमित साफ सफाई करके। और चौथा, प्लास्टिक की थालियों का उपयोग नहीं करके। पांचवा, अंतर बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, जैव एवं अजैव तत्व में क्या अंतर हो बताना है आपको। उत्तर लिखिए। जैव एवं अजैव तत्व में निम्नलिखित अंतर है। अब देखिए यहाँ पर 2 कॉलम में बनाया हूं, आप ऐसे बना के लिखिएगा। पहला जो पॉइंट है वह है जैव तत्व का। जैव तत्व में जीवन होता है। और इसमें देखिए सेकंड वाले में अजैव तत्व में जीवन नहीं होता है, ये निर्जीव होते हैं। दूसरा पॉइंट है जैव तत्वों का जीवन काल एक निश्चित अवधि तक होता है, उसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं। इसमें दूसरा हो जाएगा जैव तत्व में अजैव तत्व स्थायी होते हैं और इनका नवीनीकरण होते रहता है। और पॉइंट नंबर 3, जैव तत्व में मनुष्य, पशुधन एवं वनस्पति इत्यादि शामिल हैं। और अजैव तत्व में अजैव धन में मिट्टी, दवा, पानी, धातु, पत्थर एवं चट्टान इत्यादि शामिल हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण में अंतर बताइए। तो उत्तर लिखिए। प्राकृतिक पर्यावरण जैव एवं अजैव दोनों प्रकार के प्रमुख तत्वों का दृश्य और अदृश्य समूह है। भूमि, जल, हवा, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। जबकि मनुष्य आधुनिक ज्ञान तथा तकनीक की सहायता से अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। इसी क्रिया के द्वारा उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधन तथा परिवर्तन करता रहता है। इसी संशोधन के द्वारा मनुष्य उसे अपनी जरूरतों के अनुरूप बना लेता है, जिसे मानवीय पर्यावरण कहते हैं या मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कारण बताएं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन करता है। क्या कारण है? उत्तर लिखिए। हाँ, मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण में परिवर्तन या बदलाव करता रहता है। उदाहरण के लिए वह जमीन को साफ करता है और उसे जोत कर खेती करता है। वह सड़कें, रेल मार्ग और हवाई पट्टी बनाता है। वह नदी के मार्ग को रोककर बांध बनाता है और नहर का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 2, पौधे तथा प्राणी परस्पर निर्भर हैं, इसका क्या कारण है? उत्तर लिखिए। जी हाँ, पौधे तथा प्राणी एक दूसरे पर निर्भर हैं, जो निम्न प्रकार है। पहला लिखिए, पौधे प्राणी को भोजन और ऑक्सीजन देते हैं। और इधर में लिखिएगा पहला, प्राणी वाले में प्राणी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे पौधे भोजन बनाने के लिए उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, पौधे वाले में पौधे कई तरह के कच्चे माल और आयुर्वेदिक दवा प्रदान करके प्राणी को जीवन देते हैं। और प्राणी वाले में लिखिए पॉइंट नंबर 2 में, प्राणी आसपास की भूमि को साफ करके, मिट्टी को नरम करके और पानी पटाकर पौधों का जीवन बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखो तरीके प्रश्न है, इसमें लंबा आपको आंसर लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरण के विभिन्न घटक एक दूसरे के साथ किस प्रकार प्रक्रिया करते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करें। उत्तर लिखिए, पर्यावरण के विभिन्न घटक हवा, पानी, पेड़ पौधे और जीव जंतु इत्यादि हैं। ये एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। जल चक्र और चट्टानों के जरिए प्राकृतिक पर्यावरण एवं सामाजिक वातावरण के बीच अंतःक्रिया करते हैं।
इनमें अंतःक्रिया होती है। उदाहरण के लिए जमीन और वायुमंडल के बीच पौधे ऊर्जा एवं जल के बहाव को नियंत्रित करती है। प्रकाश संश्लेषित जीव ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिस कारण वायुमंडल में यह गैस जमा हो जाती है, जिससे ओजोन परत बनती है। यह परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाती है। केंचुआ मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाकर फसलों की पैदावार बढ़ाते हैं। सभी जीव जंतु परस्पर संबंध बनाकर अपनी बढ़ोतरी करते हैं। ये हो गया आपका उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। उत्तर लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है वायु प्रदूषण। कारखानों, घरेलू ईंधनों और गाड़ियों से निकलने वाले धुओं से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जिससे वायु प्रदूषित होती है। दूसरा, जल प्रदूषण। कारखानों के द्वारा बहने वाले जहरीले रसायन, खेतों में कीटनाशकों का प्रयोग और मिट्टी एवं कचरों के कुप्रबंधन से जल प्रदूषित होता है। और तीसरा, ध्वनि प्रदूषण। कारखानों, यातायात, लाउड स्पीकरों और जनरेटरों की अत्यधिक आवाज के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये क्वेश्चन आंसर हैं, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट टाइम आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को और ऑल बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और वीडियो कैसा है कमेंट जरूर कीजिएगा। एक बात और, आप लाइक बहुत कम करते हैं, लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ती है और ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब पहुंचाता है, उनको ये फ़ायदा मिले। क्योंकि मेरा एक ही ध्येय है, जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मैं फ्री में सारे बच्चों को कैसे ज्ञान बढ़ा सकूं, उनको पढ़ा सकूं। तो आपके जो लाइक हैं जितने ज़्यादा आएंगे, उससे और ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा। तो इसका नोट्स बनाइए, इसकी तैयारी कीजिए और परीक्षा की तैयारी कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे इस वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।